नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चंदन गुप्ता का नाम मैं जिक्र कर रहा हूं। चंदन गुप्ता का नाम आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के रहने वाले थे। युवा लड़का था, नया लड़का था और एबीपीवी मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वो कार्यकर्ता था। कोई पद पे भी नहीं था। 26 जनवरी 2018 को कासगंज जिले में एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के लगभग सैकड़ों बच्चे, 100 की संख्या में नौजवान लड़के अपने अपने घरों से तिरंगा यात्रा निकालने चल दिए। तिरंगा यात्रा निकालने के लिए प्रशासन जो रूट नहीं दे रहा था, उस रूट पे ये जाने लगे। प्रशासन मना कर रहा था कि इस रूट पे मत जाइए, लेकिन ये सैकड़ों बच्चे उस रूट पे जा रहे थे जहां प्रशासन इजाज़त नहीं दिया था। मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम आबादी वाली गलियों में ये बच्चे नाराबाजी करते हुए जाने लगे। एक मुस्लिम गली में जब गए तो वहाँ पहले से ही लोग तिरंगा फहरा रहे थे। वहाँ पे इनकी नारेबाजी में गर्मा गर्म बहस होती है और बहस के बाद मामला गाली गलौज में चल जाता है, नोक झोंक में चल जाता है और उसी मारपीट में कोई फायर कर देता है, गोली चला देता है और वो एक गोली सीधे आके चंदन गुप्ता को लग जाती है। चंदन गुप्ता को गोली लगती है और चंदन गुप्ता वहीं अचेत अवस्था में गिर जाता है और गिरने के बाद आनन फानन में उसको लेकर लोग जाते हैं। आनन फानन में लोग लेकर जाते हैं अस्पताल और अस्पताल उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। जब उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंचती है तो घर वालों को यह भी नहीं मालूम होता है कि मेरा बच्चा किसी भीड़ का हिस्सा बनने गया था। मैं बार बार कहता हूं, अपने समाज के लोगों को समझाता बताता हूं कि आपकी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। महात्मा गांधी बार बार कहते थे कि अहिंसा के रास्ते पे ही चलिए, कभी उत्तेजक भाषण, उत्तेजक नारेबाजी की भीड़ में आप मत जाइए। हालांकि आज के बच्चे चले जाते हैं और गार्जियन को बताते तक नहीं है। चंदन गुप्ता के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर जब बॉडी उसकी पहुंचती है तो लोग उत्तेजना में दंगे होने लगते हैं। हालांकि तुरंत अधिकारी सक्रिय हो जाते हैं। योगी जी की सरकार उस समय होती है, क्योंकि 2017 में योगी जी की सरकार आ गई थी और घटना 2018 की थी। तो फिर कंट्रोल कर लिया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। पूरी दंगा अपने आप में कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन तमाम नेता लोग पहुँचते हैं, मामला हाई फाई हो जाता है, मीडिया में चलता है। बड़े बड़े सरकार की तरफ से भी आश्वासन मिलते हैं और आश्वासन मिलने के बाद 2019 से ट्रायल शुरू होता है और 24 जनवरी 2019 को उस चंदन गुप्ता की सगी बहन कीर्ति गुप्ता को सरकारी नौकरी मिलती है और सरकारी नौकरी मिलने के बाद, सरकारी नौकरी मिल जाती है। मिलने के बाद 5 जुलाई 2019 को उसको बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब किस आधार पर निकाला गया और साथ में सिर्फ एक ही साल में क्यों नहीं, एक साल भी नहीं, मुझे 24 जनवरी को मिली, 5 जुलाई को निकाल दिया गया। तो आखिर में 6-7 महीने में क्यों निकाला गया और आज तक उसकी बहन को नौकरी मिली भी नहीं। मुआवजा मिलना था, वो मुआवजा भी नहीं मिला। और साथ में चंदन गुप्ता के नाम पर कासगंज में चौराहे पे एक मूर्ति का अनावरण होना था। आज तक वैसे मूर्ति बनी है अधूरी, लेकिन आज तक सरकार ने अनावरण नहीं किया उसका, जबकि सरकार 2017 से लगातार भाजपा की है। योगी जी लगातार मुख्यमंत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री, 2017 में भी मुख्यमंत्री चुने गए, 2022 में भी चुने गए। लेकिन चंदन गुप्ता की बहन को ना तो नौकरी मिली, ना तो मुआवजा मिला, ना तो उसकी मूर्ति का अभी तक अनावरण हुआ। लेकिन ये केस 2019 से ही कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में चलने के बाद लखनऊ एनआईए कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया और लखनऊ एनआईए कोर्ट ने कल 2 जनवरी 2025 को 28 आरोपी पे दोष सिद्ध कर दिए। चूंकि 31 आरोपियों को नामजद किया गया था, 2 आरोपी को बरी कर दिया गया, 1 आरोपी की नेचुरल डेथ पहले हो चुकी है। 28 आरोपियों को आरोपी घोषित किया गया, दोष सिद्ध हुआ और आज 3 जनवरी को उन 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। अच्छी बात है। विवेकानंद जी थे, जस्टिस से चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने सजा दे दिया। ये अच्छी बात है, सजा होनी चाहिए थी। 28 को उम्र कैद हुआ। हालांकि उनका परिवार, उनके माता पिता ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, इनको फांसी हो जानी चाहिए, लेकिन खैर जो जज साहब को लगा उन्होंने सजा दिया। चंदन गुप्ता की अगर हम बात करें तो उनकी बहन को नौकरी मिली, फिर हटा दी गई। उनको मुआवजा की बात अभी तक नहीं हुआ, उनका मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ। उनके पिताजी एक हॉस्पिटल में प्राइवेट मैनेजर हैं, उनकी माताजी गृहिणी हैं और एक भाई है, वो भाई सरकारी राशन की दुकान मतलब कोटेदार है।
लेकिन हम सभी को ये सीखना है कि आप भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बने, आप किसी जुलूस में किसी उत्तेजक नारे का पार्ट ना बने, क्योंकि आपकी डेथ हो जाती है तो आपके मम्मी पापा उसमें लगातार ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, झेलते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे से लेकर सब कुछ झेलते हैं। आपके साथ कोई नहीं दिखेगा, ना तो सरकार दिखेगी, ना तो पॉलिटिशियन दिखेंगे, ना तो कोई दिखेगा। इस वजह से आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमेशा महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलें।